सोशल मीडिया पर आप सभी की जानकारी के लिए, कई बार ऐसी जानकारी जो सचमुच हैरान कर देती है। आज उसी जानकारी के साथ कहते हैं स्वतंत्रता दिवस एक और मन गया। हम अभी तक पराधीन रहे हैं और आज ऐसी बात कर रहे हैं। सादर जयंत आज की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत ये देखे थे हमने, गोल टोपी वाले कैसे हमें दुकान पर जाएं तो थूक लगा के हमें फल देते हैं, रोटी कर लगाते हैं तो तंदूर में तो थूक लगा कर देते हैं। किसी पार्टी में बुलाते हो इन्हें बनाने के लिए, तो समझ लो आप उनके थूक वाला खाना सॉरी थूक वाला खाना क्या खा सकते हो आप? क्या अरे दूसरों का छोड़ो, क्या अपना ही थूक क्या चाट सकते हो आप? और फिर इनकी कैसे बने, तो बस पकड़ पकड़ के थाने ले जाते थे, शिकायत करते थे। बार बार जगह जगह चैनलों पर, अखबारों में यही आता था। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि आप अपने संतों को आहार के बहाने थूक देते हो? ऐसी क्या बात कर रहे हो आप? सोच भी नहीं सकते आप कि हम अपने साधु संतों को भगवान मानते हैं और उन्हें आहार के अंदर थूक वाला आहार देंगे? कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अरे मर जाएंगे पर ऐसा आहार नहीं देंगे। पर अगर ऐसा देते हो तो आपको विश्वास नहीं होता। हम में से अधिकांश जो साधु संतों के होते हैं खास, वही करते हैं ऐसा विनाश। और जानते हैं अधिकांश होते ही हैं खास। आप में से माने या ना माने, हम में से अधिकांश, आप और हम, अपने साधु संतों को आहार थूक वाला ही दे रहे हैं। जब कोई हमें टोपी वाला ऐसे फल फ्रूट कुछ और देता है तो हम बिगड़ जाते हैं, लेकिन हम अपने हाथ से उन्हें ऐसा सौंप देते हैं। अरे बात तो यह तक कहते हैं, जब सामग्री हाथ में हो तो मत बोलना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मत बोलना। आप वो कैसे बगैर शुद्धि बोले भी आहार दे सकते हो क्या? कई ऐसे सवाल हैं जो आपको झंझोड़ देंगे, हैरान हो जाएंगे। जब आप मान लगेगा, अंदर से आवाज आएगी कि हम थूक वाला आहार अपने साधु संतों को दे रहे हैं, और इस गुनाह का सजा किस गति में जाके मिलेगी, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी बात में विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको। जब मुनि पुंगव, न्यापक शमन, सुधा सागर जी मुनिराज जब इस बारे में खोलकर बताएंगे ना, तब आपके कहते हैं जमीन पैरों तले उठ जाएगी। कहां से कहां पहुंच गए हैं जैन समाज। आज आहार के नाम पर थूक का प्रसाद नहीं हो सकता, पर ऐसा ही है। सुनिए, आहार देना पुण्य की क्रिया है, इसको मैं नकार नहीं सकता, ये तो शास्त्रों में। लेकिन अशुद्ध होने के बाद, छू जाने के बाद, शुद्धि बोले बिना किसी प्रकार तुम दे रहे हो तो तुम्हें इतना बड़ा पाप करेगा, लगेगा तुम तो अशुद्ध हुए ही हो, तुमने एक मुनिराज को अशुद्ध कर दिया, इस पाप को कहां काटोगे? बोलते हुए देते हो, चकड़दम करते हुए बोल रहे हो, और जब भी तुम्हारे मुंह से वचन निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे मुख से थूक ना निकले। आप थोड़ा सा कागज लगा के देख लें, बहुत धीरे से बोलना, तब भी कागज के ऊपर मुंह के छांटे। और आप सामान लिए हैं, दूध लिए हैं, सब्जी लिए हैं, और बोले जा रहे हैं आपका थूक उस दूध में आ गया, सब्जी में आ गया, और वो तुमने महाराज को दे दिया। बोलो ये पाप कहां काटोगे? तुमने महाराज को अपना जूठा खिला दिया, जूठा नहीं थूक खिला दिया। बोलो और बोलो, और फिर कहोगे हमने तो जिंदगी भर आहार दिए, और वहां लिखेगा तूने जिंदगी भर पाप किया है। दिया क्या था और वहां क्या लिखा मिलेगा? पाप, तूने जिंदगी भर पाप किया है, मुनिराज को जूठा खिलाया है। सामान हाथ में लिए और मुंह चल रहा है। सोचो उस मुंह के चलाने का। बोलने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुंह में से कल्पना करो महानुभाव, मुनिराज को तुमने कितनी शुद्धि से बनाया। अपने मुंह का थूक यदि मुनिराज के आहार में चला जाए, आप खुद न्याय करो, मैं नहीं बोल रहा हूं। बोलो इसका पाप, बोलो बोलो पाप। स्वयं का थूक निकलने के बाद स्वयं नहीं खाते हो, स्वयं का थूक बाहर निकलने के बाद
कौन थूक कर चाट सकता है बोलो? स्वयं का, दूसरे का नहीं कह रहा हूं। स्वयं का थूक बाहर आ जाए तो क्या तुम पुनः खा सकते हो? तुम्हारे मुंह से निकला हुआ थूक किसके आहार में चला गया? वह थूक जो स्वयं नहीं खा सकते, स्वयं का थूक, और वह थूक तुमने जाके महाराज के आहार में भेज दिया और महाराज को दे दिया। कौन सी गति होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी गति होगी? मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, करुणा करके निवेदन है, मेरा दुश्मन भी है तो निवेदन है कि यदि तुम चौके में मौन नहीं रह सकते हो तो तुम्हें आहार नहीं देने में बराबर पुण्य है। मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं। मेरे ऊपर तुम क्लेम करना। कोई कहे तुम आहार देने क्यों नहीं जाते हो? बोले मैं मौन नहीं रह सकता हूं। जिंदगी भर का पुण्य एक तरफ और उसका पाप क्यों कर रहे हो महानुभाव? समझो, समझो, समझो थोड़ा। चौके में नहीं, सामान हाथ में आ गया। शुद्धि भी मत बोलो सामान लेने के बाद। शुद्धि कब बोलना? सामान लेने के पहले शुद्धि बोलो, फिर उसके बाद हाथ धो। क्योंकि आप हाथ ऐसे किए हो, ऐसे हाथ किए तो थूक कहां चला गया? हाथ पे। हाथ धो, फिर सामान उठाओ, और सामान हाथ में आते ही कोई मारे तो मर जाना, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकालना। मरना पड़े तो मर जाना, प्राण निकले तो निकल जाना, मैं मुंह से बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुनिराज को देने वाला आहार मेरे, और इसमें यदि थूक चला गया तो क्या होगा? कल्पना करो रे, कल्पना करो। थोड़ा सा आज का होमवर्क यही लगना, मुनिराज के आहार में तुम्हारा थूक चला गया और ये निर्णय हो चुका है। बोलते समय थूक के कण बाहर आते ही आते हैं। लाख उपाय करना, रोक ही नहीं सकते, क्योंकि उसी से तो अपन बोलते। मुंह में गीलापन है इसलिए अपना मुंह चल रहा है। यदि मुंह सूखा हो जाए तो वो तो उसकी प्रोसेस है। नहीं बोलना महानुभाव, नहीं बोलना। दूसरी बात, आज प्रसंग आया है, तो यदि आप अशुद्ध हो गए हैं तो मत जाओ चौके में। तुम्हें पुण्य कमाना है ना। आप बस इतना सा कह दिए, आहार देने क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं छू गया था। मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम्हें देने से कई गुना पुण्य लगेगा, और देने चले गए तो आहार भी दिया और मुनिराज को भ्रष्ट करने का एक पाप भी लगा। सुना आपने? अब तो मानेंगे कि अधिकांश हम लोग जो हम कहते हैं हमें खास, वही होते हैं भक्त नहीं, कमबख्त लाते हैं विनाश। हम साधुओं को आहार में थूक के साथ झूठन और किस गति में जाने की तैयारी करते हैं। हम पुण्य नहीं कमाते। कहते ना, आहार से पंचाश्चर्य होते हैं, पर वह पंचाश्चर्य क्या, वह गति सज जाती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अशुद्धि में पता ही नहीं चलता कि हम किसी से छूकर अशुद्ध हो गए हैं, हम तो आहार देने जा रहे हैं। क्या कहा मुनिराज ने? आहार ना देना अच्छा है अगर मौन से नहीं कर सकते, मरना अच्छा है पर बोलना नहीं। फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।